हेलो दोस्तों, ग्रोफोलियो इन्वेस्टमेंट में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की दो ऐसी स्कीम्स के बारे में जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इससे आप 13% से ज्यादा का रिटर्न बना सकते हैं। सिर्फ इंटरेस्ट रेट की बात ही नहीं करेंगे बल्कि इसको हम कैलकुलेशन के बेसिस पे भी देखेंगे। तो दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की ये दो स्कीम है, MIS स्कीम यानी कि मंथली इनकम स्कीम और दूसरी है RD स्कीम यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप MIS स्कीम में अगर कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए 10,000, 20,000, 50,000 या फिर मैक्सिमम लिमिट 9 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करते हैं, उससे जो आपको मंथली इनकम मिलेगी उसे अगर आप RD स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां आप कितना रिटर्न बना सकते हैं, यानी कि दोनों स्कीम में इन्वेस्ट करके आपको कितना फायदा हो सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको MIS स्कीम के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो चैनल पे अवेलेबल है। मैं इसका लिंक आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां आप देख सकते हैं, जिससे आपको MIS स्कीम की A to Z डिटेल्स मिल जाएंगी। फिर भी हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं जिससे कि जो चैनल पे नए हैं उन्हें MIS स्कीम और RD स्कीम की जो बेसिक डिटेल्स हैं वो पता चले। तो MIS स्कीम की बात करें तो इसका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 5 साल का है। इस पे आपको इंटरेस्ट जो मिलता है 7.4% का मिलता है और इसमें जो इन्वेस्टमेंट की मैक्सिमम लिमिट है वो 9 लाख रुपीज है। तो इस स्कीम में आप एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं जिसपे कि आपको मंथली इनकम मिलती रहती है। और बात करें RD स्कीम के बारे में यानी रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम के बारे में, तो इसमें आप जब अकाउंट खोलते हैं उस समय आप जितने पैसे इसमें इन्वेस्ट करते हैं वही सेम अमाउंट आप 60 महीने तक इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि 5 साल के पीरियड के लिए। इस स्कीम की एक खास बात यह है कि इसमें आप 100 रुपए से भी अकाउंट खोल सकते हैं, यानी कि अगर आप 100 रुपए से अकाउंट खोलते हैं तो हर महीने आपको इसमें 100 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। आप इसको बढ़ा घटा नहीं सकते। इसमें आप जो है 10 के मल्टीपल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी 100, 110, 120 ऐसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें आपको 6.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है। अगर मान लीजिए किसी महीने आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाते स्कीम में तो आप जो है 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने का भी पैसा एक साथ इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई दोनों स्कीम्स की बेसिक डिटेल्स। चलिए अब कैलकुलेशन के बेसिस पे चेक करें कि अगर हम MIS स्कीम से आने वाली जो मंथली इनकम है उसे हम RD स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो हम कितना इंटरेस्ट बना पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए अब कैलकुलेशन के बेसिस पे देखते हैं। मान लीजिए कि आप जो है MIS स्कीम में 20,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं। MIS का जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है वो 7.40% है और RD का जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.50% है। अगर आप MIS स्कीम में 20,000 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो एनुअली रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 1480 रुपीज का। अगर हम उसे मंथली में कन्वर्ट करें तो 123 रुपीज बनता है। तो जब आप RD में पहली बार इन्वेस्ट करेंगे तो आप जो है अपने पॉकेट से इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि MIS का जो रिटर्न मिलेगा वो मंथ के कंप्लीट होने के बाद मिलेगा। अगर आप दोनों को साथ में स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले मंथ में RD में आपको खुद से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर आप 120 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं RD में तो टोटल डिपॉजिट जो है RD का वो बनेगा 7,200 रुपीज। मेच्योरिटी पीरियड के बाद यानी कि 60 मंथ के बाद RD से जो हमें मिलेगा 8,520 रुपीज मिलेंगे और MIS से जो हमें मिलेगा मेच्योरिटी अमाउंट 20,000 रुपीज मिलेगा जो हमने इन्वेस्ट करा था। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमने 3 रुपए सेव करे थे, अगर हम उसका टोटल करें तो हमारी जो सेविंग बनती है वो बनती है 180 रुपीज। तो MIS और RD का इंटरेस्ट प्लस जो हमने इन्वेस्ट करा था अगर हम टोटल निकाले तो 5 साल के बाद यानी कि 60 मंथ्स के बाद हमें जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 28,700 रुपीज। यानी कि दोनों स्कीम में इन्वेस्ट करने पे जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 8,700 रुपीज का। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर हम MIS स्कीम में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और उससे मिलने वाली मंथली इनकम को अगर हम RD स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो हम टोटल कितना अमाउंट बना सकते हैं। तो MIS का अगर यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा कि MIS पे जो हमें एनुअली रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 7,400 और अगर उसको मंथली में हम कन्वर्ट करें तो 616 रुपीज, यानी कि अप्रोक्स ये 17 के पास यानी 617 रुपीज के आसपास है। तो अब जो हमें ये जो मंथली रिटर्न मिल रहा है MIS से, इसको अगर हम RD में इन्वेस्ट करें यानी अगर हम RD में इन्वेस्ट करें 610 रुपए तो हमारी टोटल डिपॉजिट जो हो जाती है RD में वो हो जाती है 36,600। अब मेच्योरिटी पीरियड पे हमें यहाँ दिख रहा है RD पे जो हमें मेच्योरिटी पीरियड पे अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 43,306 रुपीज और मेच्योरिटी पीरियड पे हमें MIS में जो हमने इन्वेस्ट करा था वो पूरा का पूरा हमें वापस मिल जाएगा यानी 1 लाख रुपीज। और जो हमारी सेविंग हुई वो है
420 रुपीज की। तो टोटल अमाउंट जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है 1,43,726 रुपीज। तो आपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 43,726 रुपीज का रिटर्न बनाया। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इससे आपके काफी सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।